चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां 13 राज्यों में तूफानी बारिश और आंधी का बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 15 घंटों में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ऐसे में दिल्ली, राजस्थान समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी रहेगा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तराखंड में मौसम बिगड़ने की चेतावनी भी दी गई है। ऐसे में यूपी में पारा 47 डिग्री के पार भी जा सकता है। कई जिलों में हीट वेव अलर्ट भी जारी कर दिया गया। वही मौसम विभाग का कहना है कि जरूरी ना हो तो खराब मौसम में घर से बाहर ना निकले, तो इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। देश भर में इस वक्त मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ दिल्ली, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्य भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में हैं। साथ ही दूसरी ओर मौसम विभाग ने 13 राज्यों में तूफानी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का बड़ा अलर्ट भी जारी कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक अगले 15 घंटों के भीतर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मौसम अचानक खतरनाक रूप ले सकता है। इस दौरान 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। दिल्ली एनसीआर में गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। मौसम विभाग ने 22 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी बांदा का तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और सबसे गर्म शहर उसे दर्ज किया गया। आगरा, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और नोएडा समेत कई जिलों में लू का खतरा भी बना हुआ है। चलिए आपको समझाते हैं आज का मौसम ग्राफिक्स के जरिए क्या कुछ रहेगा। जयपुर की बात करें 44 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। वहीं शिमला में भी जो है तापमान का कहर बना हुआ है। दिल्ली की बात करें 45 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। साथ ही पटना में 36 डिग्री अधिकतम तापमान, 27 डिग्री न्यूनतम तापमान, रांची में 36 डिग्री अधिकतम तापमान, जयपुर में 44 अधिकतम, न्यूनतम तापमान 30 डिग्री, शिमला में भी 28 डिग्री अधिकतम तापमान और 20 डिग्री न्यूनतम तापमान। भोपाल की बात की जाए तो 45 डिग्री अधिकतम तापमान, 30 डिग्री न्यूनतम तापमान। वहीं शिमला में भी जो है एक गर्मी की मार फिलहाल लोगों को झेलने को मिल सकती है। ऐसे में नैनीताल में भी 29 डिग्री अधिकतम तापमान और 19 डिग्री न्यूनतम तापमान। तो लगातार ये सभी शहरों का जो है अधिकतम और न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं। फिलहाल गर्मी का कहर कुछ शहरों में जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल आने वाले समय में ये हो सकता है कि ये जो मौसम है अचानक से खतरनाक मोड़ ले ले। चलिए इसी में ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट आप देखिए। राजधानी लखनऊ में प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर लगभग 43 से 44 डिग्री तक पहुंच रहा है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं दिन में निकलना मुश्किल हो रहा है। अगर सामान्य टेम्परेचर की बात करें तो सामान्य से कहीं अधिक टेम्परेचर होने की वजह से लोग गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। ऐसे में राजधानी लखनऊ में इस समय अगर बात करें तो जूस की दुकानों पर भीड़ सुबह से ही नजर आती है। यहाँ देखिए सुबह का वक्त है और तमाम लोग यहाँ पर जूस पीते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात भी करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अमितेश सिंह भैया। अमित बोलते हैं। अभिषेक जी बताइए, मैं देख रहा हूँ सुबह से ही आप जूस पी रहे हैं, गर्मी का क्या कुछ हाल है? गर्मी भैया बहुत ज्यादा है, पारा समझ लीजिए घर से निकलना है, पसीना टप टप छू रहा है, इतनी गर्मियाँ पड़ रही हैं इस समय। ऐसे में क्या कुछ प्रिकॉशन ले रहे हैं आप? घर से कब निकलते हैं? घर से निकलता हूँ लगभग 4 बजे के आसपास। कोई अर्जेंट काम है तो 12 बजे निकलते हैं, वो भी गमछा वगैरह ले करके। एक और भाई साहब है। भैया एक मिनट, क्या करते हैं आप? दूध तो पहुँचाना ही रहता होगा, दूध खराब भी होता होगा। हाँ, बहुत खराब होता है। तो अभी गर्मी का क्या कुछ हाल है, क्या कहेंगे? कितना गर्मी बहुत ज्यादा है। जूस का सहारा ले रहे हैं आप? हाँ, जूस सहारा ले लेते हैं। गर्मी कितना बेहाल कर रखी, क्योंकि आप लोग तो दोपहर तक पहुँचते होंगे घरों में। लमसम खराबे हो जाता दूध, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। बिल्कुल, गर्मी से लोग बेहाल हैं। और भी कुछ लोग हैं। बेटा क्या कहेंगे, गर्मी का क्या कुछ हाल है इस समय? गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। गर्मी की वजह से आदमी बहुत परेशान दिख रहे हैं और जूस भी पीने आते हैं सब लोग। बिल्कुल, जो जूस विक्रेता हैं उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से गर्मी में देखा जाता है कि जूस की बिक्री बढ़ जाती है, आप क्या बिक्री कितनी बढ़ गई है? सर दुकानदारी बढ़ जाती है, 20% लगभग गर्मी होती है तो और दिनों की अपेक्षा 20% बढ़ जाती है, 20 से 25% बढ़ जाती है गर्मी, जो कि आदमी दोपहर में नहीं निकल पाता है, शाम और सुबह ही निकलता है। लेकिन अब जूस पीता ज़्यादा है। लोग इस समय कौन सा जूस ज़्यादा पी रहे हैं? इस समय मैंगो शेक है, बनाना शेक है, खजूर शेक है, फ्लेवर और सारे लगे हैं, बादाम शेक, वनीला, काजू, पिस्ता, ये सब शेक ज़्यादा लोग पी रहे हैं, मौसमी बहुत कम पी रहे हैं। बिल्कुल, तो देख रहे हैं कि गर्मी से राहत पाने के लिए लोग कहीं ना कहीं जूस का जो सेवन है वो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं ताकि लोगों को राहत मिले। हालांकि आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गर्मी से जो राहत बचाव का कार्य है वो जरूर करें, क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है कि चाहे इंसान हो चाहे बेजुबान हो, इस वक्त गर्मी से सभी लोग
बेहाल नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में नगर पालिकाएं हो चाहे नगर निगम जोन हो, उनको कहा गया है कि पर्याप्त तौर पर हर जगह प्याऊ की व्यवस्था की जाए, छाव की व्यवस्था की जाए। वहीं साथ ही साथ स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट किया गया है कि हीट वेव के जो लोग शिकार होते हैं उनके लिए अलग से कोल्ड वार्ड बनाया जाए, लोगों को पर्याप्त दवाइयां दी जाए, ORS बांटे जाए। इसको लेकर के लगातार निर्देश दिया गया है कि ताकि कोई भी गर्मी से किसी को परेशानी ना हो। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। अलीगढ़ में पिछले 2 दिन से गर्मी अपना कहर ढा रही है, यानी टेम्परेचर 42 डिग्री पार हो गया है। सड़कों के हालात ऐसे हो गए हैं जैसे कर्फ्यू लग गया हो और लोग गर्मी के चलते घरों से नहीं निकल रहे। यानी ये जो गर्मी है आम आदमी के लिए मुसीबत बनकर बरप रही है। इस वक्त मैं अलीगढ़ में हूँ और अलीगढ़ के एक बिजली घर पर हूँ जहाँ 10 mm के 2 ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं। आप तस्वीर देखिए कि गर्मी का जो प्रकोप है इस वक्त रोडों पर यानी सड़कों पर जो गर्मी है वो 42 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। और ऐसे में करोड़ों रुपए की लागत से बने ट्रांसफार्मरों को बचाने के लिए बाकायदा यहाँ कूलर लगवा दिए गए, जिससे कि ये ट्रांसफार्मर हीट ना हो, हीट होकर फूके ना, जिससे सप्लाई बाधित ना हो। यानी बिजली विभाग पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है जिससे कि ट्रांसफार्मरों को यानी करोड़ों रुपए के ट्रांसफार्मरों को बचाया जा सके। ऐसे में आप देख रहे होंगे तस्वीर कि जो कर्मचारी हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, वो बाकायदा इस ट्रांसफार्मर में पानी डाल रहे हैं जिससे कि इस कूलर का जो कूलर ट्रांसफार्मर को बरकरार ठंडा रखे। अब बात में ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर की करूं, कितना टेम्परेचर है आप देखिए, ये भी आप सोच के देखकर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितना है इस वक्त। देखिए ये मीटर आप देखिए 30, 16 और 19, यानी अभी का जो टेम्परेचर है इस ट्रांसफार्मर का वो 60 डिग्री पार कर चुका है। तो ऐसे में इन ट्रांसफार्मरों के लिए खतरा बना हुआ था, यानी गर्मी खतरा बनी हुई थी। और इसी को देखते हुए अब विभाग ने ट्रांसफार्मरों के पास कूलर लगवा दिए जिससे टेम्परेचर नॉर्मल बना रहे। ऐसे में देखिए बिजली विभाग के अधिकारी भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब सबसे पहले ये बताइए अभी जो टेम्परेचर है वो बाहर का कितना है, और दूसरा इसके अलावा बात अगर ट्रांसफार्मर की जाए तो इसका कितना होगा? सर इस टाइम पे टेम्परेचर 56 आ रहा है सर, पर लगभग अभी तक जो ट्रांसफार्मर जो टेम्परेचर जाता है वो 60 तक चला जाता है गर्मी के कारण। और जो बाहर का टेम्परेचर है वो 44-45 के लगभग अभी चल रहा है। अब गर्मी से बचाने के लिए ट्रांसफार्मरों को कितनी कॉस्ट है? ट्रांसफार्मर की गर्मी से बचाने के क्या इंतजाम किए? सर इसकी कॉस्ट लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। और इसको गर्मी से बचाने के लिए इनकी दोनों तरफ कूलर लगाए हुए हैं। टाइम टू टाइम इनका पानी भरा जाता है और इसको ठंडा किया जाता है। यानी आम लोगों को बिजली से बाधित ना रहे, बिजली आपूर्ति मिलती रहे, उसको देखते हुए कितने कूलर यहाँ लगाए गए, क्या व्यवस्थाएं की गई? इधर सर आम जनता को देखते हुए इधर 2 ट्रांसफार्मर हमारे पास 10 MVA के, उन पर दोनों पे एक कूलर लगाया हुआ है। उनको बार बार चेक किया जाता है, पानी को चेक करना है, उनको भरना। ये 2 कूलर लगे हुए हैं सर इधर। यानी टेम्परेचर इसका ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर कम करने के लिए हाँ। जो ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए 2 कूलर लगाए हुए हैं दोनों ट्रांसफार्मरों पे, जिससे वो टेम्परेचर बढ़े ना और नॉर्मल रहे 60। जिससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो फॉल्ट आएंगे, जिससे सप्लाई बाधित होगी, आम जनता कंज्यूमर परेशान रहेंगे। तो आपने सुना ये लाल डिग्गी बिजली घर है और ये SHO थे जो इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। आपका सीधे तौर पर कहना यही है कि गर्मी से बचाने के लिए यानी ट्रांसफार्मर को सुरक्षित रखने के लिए 2 कूलर लगाए गए जिससे कि आम लोगों को बिजली मिल सके। सीधे तौर पर यहाँ का जो टेम्परेचर है यानी ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री पहुँच चुका है। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रमोद कुमार। तो चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पर।